नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूं और यहां पे आपको बता दूं कि एक अजीबोगरीब वाक़या जो है वो हमारे सामने आया, हमें देखने को मिला है। सिविल हॉस्पिटल में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। इससे पहले एक बच्चे को लगभग जन्म देते हुए सुना होगा, 2 बच्चे जो आपने एक साथ जन्म देते हुए सुना होगा, लेकिन 3 बच्चों को एक साथ जन्म देते हुए शायद ही आपने सुना होगा। और ये जो कहानी, ये जो वाक़या जो हुआ है, ये सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में हुआ है। तो चलिए इस पूरे मामले की जानने के लिए हम पहुंचे हैं सिविल हॉस्पिटल में। डॉक्टर राहुल गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत कम चांसेस होते हैं 3 बच्चों के होने के, कितने परसेंट चांसेस अगर की बात? एक में से 10,000 के चांस होते हैं जी। 10,000 में एक में से 10,000 के 3 बच्चे ठहरते हैं और कई बार तो उनमें से एक आधा बच्चा बीच में ख़राब हो जाता है, तो बहुत ही रेयर होता है। मतलब ये नहीं कहूँगा कि साल 2 साल में एक आधा केस ऐसा हमें देखने को मिलता है कभी कभार, और उसमें से एक आधा बच्चा ख़राब हो जाता है। इसमें लकीली है कि तीनों बच्चे पेशेंट आखिर तक पेट में सही सलामत लेके चली गई, वरना एक आधे बच्चे को कोई दिक्कत या पहले बच्चा पेट में ख़त्म होने का डर रहता है, वो कुछ नहीं था इसका। अच्छा, तो यहाँ इस केस में तीनों के तीनों बच्चे सलामत हैं? तीनों के तीनों सलामत अभी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अगर बात करें तो ये संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, तो इसका रीज़न अगर हम जानना चाहें तो क्या हो सकता है? क्या खान पान का कुछ रीज़न हो? खान पान का नहीं, एक्चुअली क्या होता है इंसान में, क्या होता है एक बार जब हम रिलेशन बनाते हैं, मर्द का शुक्राणु लेडीज़ के अंडे के साथ जब मिलता है, एक ही बच्चा करता है, वो टूटते हैं तो 2 बच्चे होते हैं। बहुत कम होता है कि लगातार 2 अलग अलग प्रेगनेंसी इकट्ठी होती हैं। ये ह्यूमन बॉडी ऐसे है, वो जब 14 दिनों से पहले टूटता है तो 2 बच्चे बन जाते हैं। 3 वाला फिनोमेना बहुत कम होता है। ये मैकेनिज्म लगा लो, ये हमारे बॉडी का मैकेनिज्म ही ऐसा। ठीक है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, अब तक के इतिहास में, सिरसा के सिविल हॉस्पिटल के इतिहास में ऐसे कितने केस आए हैं? सर मेरे को यहाँ पे 3 साल हुए हैं, 2019 अगस्त में आया हूँ, तब से मेरा पहला केस है। हाँ, मतलब और वैसे 3 जो बच्चे हैं जिनमें से कुछ खराब हो जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं पेट के अंदर, वो तो ये होता है कि जैसे दूसरे तीसरे मतलब 12 हफ्ते 16 हफ्ते 20 हफ्ते तक एक आधा बच्चा खत्म होता है। ऐसे तो जी साल में एक आधा आता है, पूरे टाइम तक निकला है जो ये पहला केस है 3 साल में। सर, ये जो डिलीवरी हुई है, ये नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सजेरियन? सजेरियन हुआ है इसमें। सजेरियन हुआ है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा। लोगों के मन में धारणा है कि सिविल हॉस्पिटल में डिलीवरी हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। अब आपने एक साथ 3 बच्चों को, जो रेयर चांस होता है, उसको सक्सेस किया है, तो लोगों को क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, हम तो यही कहेंगे जी, सिविल हॉस्पिटल है, आपको बेस्ट फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप अवेल करें। आप मौका दें हमें सेवा करने का, लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं, बाकी लोगों की मर्ज़ी है जी। देखो कुछ चीज़ें हैं जो प्राइवेट में चीज़ें लोग जाना चाहते हैं और हम उसको रोक तो नहीं सकते। हम बस ये कह सकते हैं कि एक बार आएँ, अगर आपको हमारी तरफ से कोई सुविधा पसंद नहीं आती है, हमें बता के जाएं। हम तो इनफैक्ट कई बार कोई पेशेंट आता है, नहीं कहता सर हमने प्राइवेट जाना है, पूछ लेते भाई क्या पसंद नहीं आया तेरे को, ताकि अगली बार किसी और पेशेंट को दिक्कत ना आए। ऐसे वैसे बहुत कम होता है कि हमारे से पेशेंट प्राइवेट में जाता है, पर लोगों की मर्जी है, माइंड सेटअप है, टाइम लगेगा चेंज होने में। लेकिन ये जो आपने जो कारनामा किया है, जो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन जो किया है, उससे आपको लगता है कि लोगों की मेंटलिटी में कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट जाएगा? क्या नहीं सकते जी, कुछ हद तक तो लग रहा है। कुछ हद तक ये लग रहा है कि जैसे आप खुद आए हो हमसे बात करने के लिए, शायद लोगों को कुछ लगे कि सिविल हॉस्पिटल में काम होता है, अच्छे से काम करते हैं, डॉक्टर काम करते हैं। वो सर डॉक्टर साहब, जो 3 बच्चे हुए हैं उनमें से कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां, हालत कैसी है? 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। लड़की का वजन थोड़ा कम है, 1.4 किलो के आसपास है। लड़के दोनों 2 किलो के ऊपर के थे। बच्चे भी नर्सरी में थे, मतलब वो बच्चों वाले डॉक्टर आपको एग्जैक्टली बच्चों की कंडीशन के बारे में ज़्यादा बढ़िया बता पाएंगे। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। चलिए, बच्चों वाले डॉक्टर हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर बच्चों की और उनकी माता की तबीयत जो है वो कैसी है। एक साथ 3 बच्चों ने जो जन्म लिया है, उनके हालात के बारे में जानने के लिए अब हम बच्चों के डॉक्टर भारत भूषण जी के पास पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब, एक साथ 3 बच्चे जो पैदा हुए हैं, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस सक्सेसफुल ऑपरेशन को? इसके लिए यही कहना चाहते हैं कि 3 बच्चे बहुत कम चांसेस होते हैं होने के। जो ट्विन डिलीवरी है कॉमन है, 250 में से 1 डिलीवरी के चांस होते हैं ट्विन डिलीवरी के, और ये ट्रिपलेट जो बच्चे हैं वो 10,000 में से 1 डिलीवरी के चांसेस होते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है कि तीनों बच्चे सुकुशल हैं, तीनों का वजन ठीक है। इसमें 2 लड़के हैं, 1 लड़की। लड़कों का वजन 2.5 किलो और 1 2 किलो। जो लड़की है उसका वजन 1 किलो 400 ग्राम है।
उसको हमने नर्सरी में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो तीनों की हालत डॉक्टर साहब कैसे हैं? हाँ, 2 बच्चे ठीक हैं, वो हमने माँ के पास भेज दिए हैं, दूध वगैरह के लिए माँ के पास है। तीसरे बच्चे को हमने निगरानी के लिए नर्सरी में रखा हुआ है। पहले ऑक्सीजन लगाई थी, अब उसका दूध वगैरह शुरू करेंगे ही। अच्छा, तो उसमें सर दिक्कत क्या आ रही है उस बच्ची के? जो कम वजन वाले बच्चे होते हैं आमतौर पे उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और अंगों का विकास कई बार पूरा नहीं हो पाता। तो अभी ऑक्सीजन के द्वारा उनकी ऑक्सीजन लगा के उनकी सांस की दिक्कत के लिए ऑक्सीजन लगाई हुई है। अब धीरे धीरे जैसे बच्चे सेटल हो रहे हैं उसका दूध शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, आने वाले समय में क्या, क्योंकि जो ट्रिपलेट जो बच्चे हुए हैं उनके कोई शारीरिक विकास में या कोई मानसिक विकास में कुछ वृद्धि के या कुछ त्रुटि के आसार दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ऐसे तीनों बच्चों जो हैं पैदा होने के बाद तुरंत रोए हैं तो कम चांसेस हैं, बाकी तो आगे फ्यूचर पे डिपेंड करता है। वैसे ठीक है तीनों बच्चे। ठीक है, अगर अमूमन हम बात करें तो बच्चे का वजन जो है वो कितना होना चाहिए? 2.5 किलो हम मानते हैं, 2.5 किलो से ऊपर होना चाहिए वजन। हाँ हाँ। तो जो लड़की है, लड़की को माँ के पास कब तक शिफ्ट कर दिया जाएगा? अभी कुछ दिन उसकी ट्रीटमेंट चलेगी, जैसे जैसे ठीक होता है दूध अंदर पचाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद हम शिफ्ट करने का देखेंगे। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। लगातार तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि एक महिला ने 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है और ऐसा जो है वो वाकया बहुत कम देखने को मिलता है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा सुनने में नहीं मिला होगा, लेकिन सिरसा के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो पहली बार ये ऐसा वाकया हुआ है। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि तीनों बच्चे जो हैं वो सकुशल हैं और उनकी माता जो है वो भी सकुशल है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उनको फेस नहीं करनी पड़ रही है। लेकिन हालांकि एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है वो जरूर आई है कि बच्ची जो है वो लड़की जो पैदा हुई है उसको सांस लेने में हल्की सी प्रॉब्लम जो है वो हो रही है, लेकिन वो जो अंडर ट्रीटमेंट चल रही है 2-3 दिनों बाद जो है वो उसको भी सही कर लिया जाएगा, ऐसा डॉक्टरों का मानना है। और ऑपरेशन के माध्यम से यानी कि सिजेरियन डिलीवरी करके इस तीनों बच्चों को एक साथ सकुशल जो है वो जन्म उनका करवाया गया है। तो ऐसे में बहुत बड़ी उपलब्धि सिविल हॉस्पिटल सिरसा के उन तमाम डॉक्टरों की टीम को हासिल हुई है जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, सकुशल ऑपरेशन जो है वो किया है। खैर, आपकी जो धारणा है कि सिविल हॉस्पिटल में जाने से वहाँ पे देखरेख नहीं होती, अच्छे डॉक्टर नहीं है, तो उन तमाम लोगों की धारणा को चेंज करने का काम ये एक डिलीवरी जो है वो करेगी। क्योंकि जिस डिलीवरी को बड़े बड़े डॉक्टर जो डिलीवरी करवाने से मना कर देते हैं, उस डिलीवरी को करवाने का काम सिविल हॉस्पिटल के उन तमाम डॉक्टरों की टीम ने किया है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217।